चंद्र से क्या? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। नाव इधर ले आओ। अभी लाया महाराज। केवटराज, मन में जो बात है स्पष्ट कहो। हे प्रभु, यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाए देता हूं प्रभु। हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है जो पत्थर में भी प्राण डाल देता है। हे प्रभु, आपके स्पर्श से एक शिला सुंदर स्त्री बन गई और छोटे ठाकुर जी आकाश मार्ग में चली गई। फिर प्रभु राम, देखिए ना प्रभु, मेरी तो काश की नैया है, वो छूते ही छूमंतर हो जाएगी। और यदि स्त्री बन गई प्रभु, तो पहले ही एक का निर्वाह बड़ी मुश्किल से करता हूं, मैं दूजी का किस प्रकार कर पाऊंगा। पद कमल धोई नाव ना उतराई चहूं, मोहे राम रौरी आन दशरथ सपत सब साची कहूं। बरु तीर मारहि लखन पे, तब लगे न पांव पखारियो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। और हे प्रभु, यदि आप पूछते हैं तो एक उपाय है प्रभु। कहो केवटराज। हे घाट से थोड़िक दूर रहे, कटिलो जल थाए दिखाए हुजूं, पग से पग धूर तरे तरनी, घरनी घर का समझाए हुजूं। तुलसी अवलंबना और कछु, लरिका कही भांति जियाए हजूं। बरु मारे ही मोही बिना पग धोए, हव नाथ न नाव चढ़ाए हुजूं। और यदि स्वीकार करें तो एक विनती है प्रभु। कहिए केवटराज। अपना और मेरा दोनों का यूं काम बनाई लो राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, बस रज धुलवाई लो राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ना आपके कार्य में हो कृपा राम की केवट पे, केवट का प्रेम राम में हो। स्वामी स्वामी स्वीकार करें तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को, फिर नौका को बुलवाऊं मैं। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़ी। उलझ गई सब बात, क्या से क्या ये मना लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ मेरे राम आजा, ओ मेरे राम आजा, तुझको गले लगा लूं। वो आत्मा मुझे पुकार रही है, अपने पास बुला रही है कौशल्य। वो देखो वो आत्मा मुझे पुकार रही है।
देखो सुमन, देखो बेटा लक्ष्मण, पुत्री सीता आ गई। आओ आओ, तुम्हारा पिता तुम्हें पुकार रहा है। आओ आओ बेटा। कहाँ गए? अभी तो यही थे। मेरा बेटा राम कहाँ गया? कहाँ है मेरा राम? राम कुशले, वो देखो वो हाथ में मुझे बुला रही है। अपना हाथ बुला रही है कुशले। वो देखो वो देखो वो देखो। कुछ नहीं है महाराज। सुमन, तुम रो रहे हो? देखो राम आया है, मेरा बेटा राम, लक्ष्मण, वो सीता, देखो देखो वो आ गए, वो रहे। नहीं है, तुम सत्य कहते हो। वो वनों को चले गए हैं। महाराज, वो देखो कौशल्य, वो हाथ में मुझे बुला रही है। अपने पास बुला रही है कौशल्य, अपने पास बुला रही है कौशल्य। वो देखो कौशल्य, ये नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता। नहीं भरत, ये तो मात्र स्वप्न है। हाँ, स्वप्न है। स्वप्न की बात तो सत्य नहीं हो। भाई सुनो तो सुनो भाई, सुनो भाई। अरे तनिक सुनो भाई। अरे भाई सुनो तो जरा। सुनो, तनिक ठहरे तो सही। किसी के प्यार में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। क्या महाराज? बोलो माँ, बोलो माँ। महाराज देवलोक सिधार गए। पिताश्री! परंतु माता जी, पिताजी के मरने का कारण तो बताइए। क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? बेटा शत्रुघ्न, राम और सीता का वन जाना ही महाराज की मृत्यु का कारण बना। क्या कहा? भैया राम का वन जाना? राम वनों को चले गए, माता जानकी वनों को चली गई। क्या कारण था माता जो उन्हें वन जाना पड़ा? मैं सत्य कहती हूँ, महाराज के पास मेरे 2 वरदान धरोहर थे। वो मैंने मंत्रा दासी के कहने पर मांग लिए। पहले वर में तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरे वर में? हाँ, दूसरे वर में क्या माता? बोलो। दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। सर्वनाश! अरे ओ चंडाली, तूने ही भैया राम को वनवास भिजवाया, तूने ही स्कूल को कलंकित बनवाया, और यो दासी हृदय जली क्यों हमें सता ले आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब बालता बाल कर रही है। भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे सपने में भी संदेह तुम पर कभी हो नहीं सकता। माता जी, पुत्र, माता, स्वामी बनना उसका अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। बेटा भरत, तुम्हारे विचार अति उत्तम है। राम वनों से आने वाले नहीं हैं और राज्य गद्दी को सूना रखना भी कदापि उचित नहीं है पुत्र। माता हाय टूटे
की आस। श्री राम के मित्र हे निषाद जी, आप धन्य हैं जो प्रभु की सेवा करने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। अब भाई भाई कैसा भाई? भाई जब वो निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी इन बुझाओं का बल था। भैया उससे तो कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में आज इस लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर यदि वो शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में मैं उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत ऐसा कुछ करे, परंतु जो कुछ भी तुमने कहा है, यदि वो सत्य होता है तो क्या तुम अकेले उस चतुरंगी सेना से लड़ सकोगे? तो भी अधर्म कहता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? हे भाई यदि तुम्हें प्रिय हो तो ये भाई राम अधर्म करे। नहीं भैया, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरे प्राणों से प्यारे भैया राम कोई अधर्म करे। गुरुदेव, अब आप ही भरत को समझाइए। बेटा भरत, राम का राज्याभिषेक करो पुत्र। परंतु गुरुदेव, ऐसी स्थिति में राजगद्दी तो सोनी ही रह जाएगी। बेटा भरत, इसका भी एक उपाय है। पुत्र राम, तुम अपनी चरण पादुकाएं भरत लाल जी को दे दीजिए, जिसे वे राज्य गद्दी पर सुशोभित कर राज्य का संचालन करेंगे। पुत्र लक्ष्मण, शीश पे खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, अखियों में पानी। स्वामी जय, स्वामी दूठा